हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल फ्रॉम bloggerspassion.com। आज की वीडियो में हम बात करेंगे semrush.com के बारे में। जो semrush है वो एक SEO और SEM टूल है। जो ये टूल है इसको बहुत सारे जो ब्लॉगिंग, SEO और सर्च इंजन मार्केटिंग एक्सपर्ट्स यूज़ करते हैं। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे गूगल से ट्रैफिक बढ़ाना है या फिर आपको पेड एडवर्टाइजिंग से टारगेटेड ट्रैफिक लाना है आपकी वेबसाइट पे, तो semrush एक अच्छा टूल है उसके लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी जिनके पास SEMrush का अकाउंट है लेकिन वो नहीं जानते कि इस टूल को कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं, और उसके साथ उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो सकती है जो SEMrush टूल। अगर आपके पास SEMrush का अकाउंट अभी नहीं है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस वीडियो के एंड में आपको एक 14 डेज़ फ्री ट्रायल का लिंक दे रहा हूँ। तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि आप SEMrush ग्रू का जो अकाउंट है उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 14 डेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप इस टूल को प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे और जो भी हम यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहे हैं वो आप अपने ब्लॉग पे इम्प्लीमेंट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी सी डिटेल हो सकती है क्योंकि ना हम SEMrush की जितनी भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उन सबको कवर करेंगे। तो अगर आप SEMrush की जितनी भी फीचर्स उसके बारे में जानना चाहते हैं या फिर SEMrush को कैसे प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर। ओके, अब बात करते हैं SEMrush टूल के बारे में। अगर आपको नहीं आइडिया कि SEMrush क्या करता है तो SEMrush एक पेड टूल है जिसमें कि आपके पास बहुत सारी SEO और सर्च इंजन मार्केटिंग के अराउंड फीचर्स हैं। जैसे कि अगर आपको अपनी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ाना है गूगल पे तो ये आपको हेल्प कर सकता है। अगर आपको गूगल एडवर्ड्स पे एडवर्टाइजिंग करना है तो उसके अराउंड बहुत सारा डेटा आपको यहाँ से मिल सकता है। जैसे कि जो आपके कंप्यूटर्स हैं किस टाइप के कीवर्ड्स पे बिड कर रहे हैं एडवर्ड्स के थ्रू, या फिर कौन कौन सी उनकी एड कॉपी चल रही हैं, वो सब डेटा आपको SEMrush के। फ्रेंड, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं अपनी SEMrush अकाउंट में लॉगिन कर रहा हूँ और फिर मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उनको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, पहले मैं लॉगिन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं SEMrush की कीवर्ड मैजिक टूल के बारे में, जो कि एक कीवर्ड रिसर्च टूल है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, कीवर्ड मैजिक टूल पे जाता हूँ। और अब मैं यहाँ पे जो ब्रॉड कीवर्ड है वो डालता हूँ जिसके अराउंड मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखना। मान लीजिए अगर मुझे एक ब्लॉग पोस्ट लिखना है लाइफस्टाइल ब्लॉग्स पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स एंटर करता हूँ और उसके बाद यहाँ से मैं अपनी टारगेट कंट्री पिक कर सकता हूँ। अगर मैं इंडिया टारगेट कर रहा हूँ तो मैं इंडिया पिक कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से अगर यूएस पिक कर रहा हूँ, यूएस टारगेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं फिर यूएस पिक कर सकता हूँ। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तो जो भी मेरी टारगेट कंट्री है वो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज जो मेरी टारगेट कंट्री है वो यूएस है, तो मैं अब क्या करता हूँ, पहले ही मैंने यहाँ पे लाइफस्टाइल ब्लॉग्स जो मेरी ब्रॉड टर्म है वो मैंने डाल दी और उसके बाद मैंने टारगेट कंट्री सेलेक्ट कर ली और उसके बाद मैं सर्च क्लिक करता हूँ। विद इन ए मिनट SEMrush टूल मुझे बहुत सारे कीवर्ड्स के आइडियाज़ देता है और इसमें मेरे पास क्या क्या और इनसाइट्स आते हैं। जो भी कीवर्ड है उसके अराउंड कितना मंथली सर्च वॉल्यूम है, उसका कितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और उसका कितना CPC है। CPC में कॉस्ट पर क्लिक। तो ये डेटा किसके लिए यूज़फुल है, अगर आप गूगल एडवर्ड्स के थ्रू एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल है कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली फॉर एवरी क्लिक। और ये एज ए पब्लिशर या फिर एज ए ब्लॉगर आपको यूज़फुल होता है। अगर एडसेंस यूज़ करते हैं अपने ब्लॉग पे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगी कि अगर मैं इस टाइप के कीवर्ड्स पे अगर रैंक करता हूँ और ट्रैफिक लाता हूँ तो मुझे किस टाइप का रिवेन्यू मिलेगा पर क्लिक बेसिकली। ओके, अगर मैं इस लिस्ट को स्क्रॉल करता हूँ तो देखें कि बहुत सारे यहाँ पे लिस्ट आ गई है ब्लॉग कीवर्ड्स की। लाइफस्टाइल ब्लॉग, बेस्ट लाइफस्टाइल ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग नेम्स। ओके, देर आर टू वे आउट्स बेसिकली। अगर आप अपना अभी ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव या फिर वैसे कीवर्ड्स के लिए ना जाएं जो कि जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी ज़्यादा है। तो आप
थोड़े से लेस कंपटीशन वाले कीवर्ड्स के लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस लिस्ट में देखें और अगर आप नया ब्लॉग स्टार्ट करें तो जैसे आप इस टाइप के कीवर्ड्स टारगेट कर सकते हैं। लाइफस्टाइल ब्लॉग नेम्स, इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 880 है, तो वो इतना बुरा नहीं है। और उसके साथ जो इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी भी है वो 30 का है, जस्ट 30 का। तो 30 कीवर्ड डिफ़िकल्टी इतना मुश्किल नहीं है, मतलब आप एक अगर अच्छा कंटेंट डालते हैं तो आप बड़ा जल्दी टॉप 10 में आ सकते हैं इस कीवर्ड के लिए। तो इसी टाइप से आप और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने नए ब्लॉग के लिए, जैसे कि हाउ टू स्टार्ट ए लाइफस्टाइल ब्लॉग, ये भी एक अच्छा कीवर्ड है। ये मनी कीवर्ड है, यहाँ से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग में है। इसका भी मंथली सर्च वॉल्यूम 390 है, काफ़ी अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। और जो इसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो भी 39 का है। तो इस टाइप से आप बहुत सारे टारगेट कीवर्ड्स निकाल सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए। सो फ्रेंड्स, अगर आप अपना ब्लॉग अभी स्टार्ट करें तो जस्ट गो फॉर जो कीवर्ड्स हैं जिनका कि थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम है, मतलब कम से कम 200-300 महीने का, और जिसका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो कम से कम है। जब आप ऐसे कीवर्ड्स टारगेट करेंगे और जब आप उनके अराउंड कंटेंट लिखेंगे तो फिर आपको कुछ टाइम के बाद गूगल से ट्रैफिक आना भी शुरू हो जाएगा, तो वो एक आपके लिए पॉजिटिव सिग्नल रहता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे आप कंप्यूटर एनालिसिस कैसे कर सकते हैं एससीएमएस टूल के थ्रू। तो उसके लिए मुझे क्या करना, जो भी कंप्यूटर वेबसाइट है जिसको मुझे एनालाइज करना है उसका मुझे यहाँ पे यूआरएल डालना। तो सपोज मैं एक साइट का नाम डालता हूँ ProBlogger.com और उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ डोमेन ओवरव्यू। ओके, अगर आप इस स्क्रीन को देखते हैं तो आपको यहाँ से एक फील आ जाएगी कि उसके पास डेली ट्रैफिक कितना आता है। तो यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 1 ईयर टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है। अगर आप इसको 2 ईयर्स करेंगे तो यहाँ से आपके पास 2 ईयर्स का डेटा आ जाता है बेसिकली। और अगर ऑल टाइम करेंगे तो फिर फ्रॉम द डे वन आपके पास उसका डेटा आ जाएगा बेसिकली। और मैं 1 मंथ अगर पिक करता हूँ तो मेरे पास एक पूरा लास्ट 1 मंथ का डेटा है कि हाउ मच ट्रैफिक इसके पास कितना आ रहा है गूगल से। तो अगर आप देखें तो ये जो वेबसाइट है ये अराउंड 26,000 डेली ट्रैफिक ला रही है गूगल से। और जो मेरे पास यहाँ पे जो मैंने कंट्री चूज़ की है वो यूनाइटेड स्टेट। अगर मैं यहाँ से इसको चेंज कर देता हूँ ऑस्ट्रेलिया, तो हमारे पास जो ट्रैफिक के जो नंबर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे बेसिकली। एक बार स्क्रीन को लोड होने देते हैं। तो ये देखिए, ये वेबसाइट ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1500 क्लिक्स हर रोज़ ला रही है। और अगर मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से इंडिया, देखते हैं कि इंडिया से कितना ट्रैफिक आता है इस साइट पे। एक बार वापस से सर्च क्लिक कर देता हूँ, नहीं कुछ गड़बड़ है, एक बार दोबारा से यहाँ पे इंडिया एंटर करता हूँ। ओके, अब हमारे पास करेक्ट डेटा आ रहा है। तो एक बार स्क्रीन को लोड होने देते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे लगभग 8,000 के आसपास विजिटर्स डेली आ रहे हैं इंडिया से। तो यहाँ से आपको एक आइडिया लग जाता है कि कौन सी कंट्रीज से इस साइट पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है, प्लस किस टाइप का ट्रैफिक आ रहा है पर डे की, द एवरेज जो ट्रैफिक नंबर्स हैं इसके फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज कितना है। अब आते हैं इसके जो टॉप कीवर्ड्स हैं उसकी लिस्ट। तो यहाँ से आपको करना है व्यू फुल रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अभी यहाँ पे इंडिया का डेटा है, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक बार चेंज कर देता हूँ यूएस से।
ओके, अब मैं क्लिक करता हूँ व्यू ऑल ऑर्गेनिक कीवर्ड्स लिस्ट। ओके, अगर आप इस स्क्रीन को ब्राउज़ करेंगे तो आप देखेंगे कौन कौन से कीवर्ड्स पे ये ट्रैफिक आ रहा है और इसकी जो एवरेज पोजीशन क्या है, जो मंथली ट्रैफिक जो इसका जो है बेसिकली, और इस वेबसाइट पे उसका कितना परसेंट ट्रैफिक जा रहा है, और जो इस पे एग्जैक्ट मंथली जो ट्रैफिक वाले। ओके, अगर आप देखें तो ये जो हाउ टू मेक मनी ब्लॉगिंग जो कीवर्ड है, इस पे जो इसकी एवरेज पोजीशन है वो 1 है, और जो इसके पास जो इससे ट्रैफिक जो आया है वो है 8507, और जो इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम था वो था 18100, 18100। और ये जो ट्रैफिक परसेंटेज है ये दिखाता है कि जो मंथली जो वॉल्यूम था उसका कितना परसेंट ट्रैफिक इस वेबसाइट के पास चला गया फॉर दिस कीवर्ड। तो ऐसे ही हम जितने भी इसके जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो यहाँ से देख सकते हैं। तो जितने ओके, उसके अलावा अगर हम इस लिस्ट को थोड़ा सा और ब्राउज़ करेंगे तो हमारे पास जितने भी इसके जो टॉप कीवर्ड्स हैं जो कि इस पर मैक्सिमम ट्रैफिक लाते हैं उन सब की लिस्ट आ जाती है बेसिकली, और उस पर कितना इसके पास मंथ में ट्रैफिक आया, प्लस उसका कितना मंथली सर्च वॉल्यूम, और उसके अलावा उसका कितना कीवर्ड डिफ़िकल्टी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें से कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स पिक कर सकते हैं जो कि जिनका कीवर्ड डिफ़िकल्टी थोड़ा सा कम है और थोड़ा सा जिसका मंथली सर्च वॉल्यूम भी है बेसिकली। अगर मैं इस लिस्ट में देखूं तो मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ जो आप थोड़ा सा इजीली ट्राई कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे। अगर आपको ऐसे कीवर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जिसका कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी कम है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे एडवांस फ़िल्टर्स में एक फ़िल्टर लगा रहा हूँ, इंक्लूड कीवर्ड डिफ़िकल्टी दैट्स लेस देन 50, और मैं अप्लाई क्लिक करता हूँ। जब मैं अप्लाई क्लिक करूँगा तो मेरे पास केवल वो कीवर्ड्स की लिस्ट आएंगी जिसका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो लेस देन 50 है। ओके, अब देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड आए। प्रो ब्लॉगर जॉब्स, प्रो ब्लॉगर जॉब बोर्ड, ये दोनों कीवर्ड्स जो हैं ब्रांड टर्म्स है, तो हमें इनको इग्नोर करना होगा। आर ब्लॉग स्टिल रेलिवेंट, इसका जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 44 है, और जो इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 110 है। तो इसके अलावा कुछ कुछ और कीवर्ड्स देख लेते हैं, जैसे कि एफिलिएट प्रोग्राम्स फॉर ब्लॉगर्स। तो अगर आप देखें तो इस कीवर्ड का जो मंथली सर्च वॉल्यूम है 480, तो काफ़ी डिसेंट है, और उसके अलावा जो सा कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो भी 41 है। तो ऐसे ही हम कुछ और कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जो कि हम अपने ब्लॉग पे टारगेट कर सकते हैं। मैं कुछ और स्कैन करता हूँ और देखता हूँ कि कुछ और हमें यहाँ से रेलिवेंट मिल सकते हैं क्या कीवर्ड्स। आप इसको रीअरेंज भी कर सकते हैं कीवर्ड डिफ़िकल्टी के लेवल पे या फिर वॉल्यूम के लेवल पे। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम को क्लिक करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। एक बार वापस से क्लिक करता हूँ। ओके, अब जो मेरे पास जितने भी कीवर्ड्स आ गए ना वो डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिसका उसका मंथली सर्च वॉल्यूम है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ट्रैफिक वाला जो कीवर्ड है वो सबसे ऊपर आ गया। तो पीपल कैलकुलेटर एक कीवर्ड है जिसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 9900 है, और जिसका कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 48 है। अगर आपकी वेबसाइट अगर फाइनेंस की राउंड है, मे बी पेपल कैलकुलेटर और इस टाइप की टर्म्स आप टारगेट कर सकते हैं वहाँ पे। कुछ और
रेलिवेंट कीवर्ड्स निकालने का ट्राई करता हूँ। ओके, एक और कीवर्ड मिला, हाउ मच मनी डू ब्लॉगर्स मेक। इसका जो मंथ सर्च वॉल्यूम है वो है 480 और जो सा कीवर्ड डिफ़िकल्टी है वो 41 है। तो आप इस टाइप के कीवर्ड्स भी टारगेट कर सकते हैं। तो शायद आपको अभी तक आइडिया लग गया होगा कि आप जो कंप्यूटर एनालिसिस है वो कैसे कर सकते हैं, कि जितने भी आपकी जो कंप्यूटर्स हैं उसका जो कीवर्ड्स हैं वो कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक करता है, या फिर उस कीवर्ड पे कितना मंथली उसके पास ट्रैफिक आ रहा है। तो वो सब डेटा आप यहाँ से देख सकते हैं और फिर उस डेटा को एनालाइज करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से कीवर्ड आप अपने ब्लॉग पे टारगेट करना चाहेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर आप चेक कर सकते हैं यहाँ से, पेजेस। जब आप पेजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके पास इस डोमेन की जो हाईएस्ट ट्रैफिक जो पेजेस हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। तो अगर आप देखें जो ये ब्लॉग है इसका जो ये पेज है स्लैश मेक मनी ब्लॉगिंग, तो इसका जो ओवरऑल ट्रैफिक है उसका 51% ट्रैफिक कम्स फ्रॉम दिस पेज ओनली। उसके अलावा जो उसका होम पेज है वो ये उसका जो टोटल ट्रैफिक है उसका जो 10% कॉन्ट्रीब्यूशन है वो इसके होम पेज से आता है। उसके बाद जो इसने पेज बना रखा व्हाट इज़ RSS, यहाँ से लगभग 8% ट्रैफिक आता है और इसका जो जॉब बोर्ड्स का जो पेज है वहाँ से लगभग 5% के आसपास ट्रैफिक आता है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारा आइडिया लग जाता है कि कौन कौन से पेजेस इस ब्लॉग ने बना रखे हैं और उन पे कितना ट्रैफिक आता है। तो यहाँ से भी आपको बहुत सारे कंटेंट आइडियाज़ मिल जाते हैं कि आपको किस टाइप के कंटेंट्स पे काम करना चाहिए, उस पर उसका पोटेंशियल कितना है। ओके, आई होप कि अब आप थोड़ा सा कंप्यूटर एनालिसिस कैसे करते हैं थोड़ा सा आपको फील आ गया हो कि मतलब जो कंप्यूटर्स हैं उसके जो हाईएस्ट ट्रैफिक पेजेस हैं कैसे निकालते हैं, या फिर उसके जो हाईएस्ट ट्रैफिक कीवर्ड्स हैं उसकी लिस्ट कैसे निकालते हैं, या तो वो सब आप यहाँ से ईजिली निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एसएमएस की पोजीशन ट्रैकिंग टूल के बारे में। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो प्रोजेक्ट है उसको क्लिक करता हूँ। तो पोजीशन ट्रैकिंग में क्या होगा, जितने भी जो मेरे प्रोजेक्ट के जो टारगेट कीवर्ड हैं उनकी मैंने यहाँ पे लिस्ट ऐड की हुई है, और उसके बाद जो एसएमएस का जो टूल है वो उसकी मेरे पास डेली कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट भेजता है बेसिकली। तो मेरे पास एवरी 24 आवर्स में कीवर्ड रैंकिंग रिपोर्ट अपडेट हो जाती है। अगर आप देखें इस स्क्रीन को तो मेरे पास जो लास्ट कीवर्ड रैंकिंग अपडेट हुआ था वो 23 आवर्स बैक था। तो मे बी इन द नेक्स्ट 1 आवर टाइप से ना ये कीवर्ड रैंकिंग वापस से अपडेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ओवरव्यू करता हूँ। ओके, अगर आप इस स्क्रीन को चेक करें तो मेरा जो टारगेट जो लोकेशन है वो इंडिया है और जो टारगेट जो डिवाइस है दैट्स डेस्कटॉप। तो इस स्क्रीन को आपको देख के फील आएगा कि जो मेरा ब्लॉग है उसकी जो कीवर्ड रैंकिंग है वो 39% से ज़्यादा है फॉर इट्स टारगेट कीवर्ड्स, और जो बाकी कंप्यूटर्स हैं उसकी रैंकिंग फॉर दूज कीवर्ड्स क्या है वो सब आ रहा है। तो यहाँ से आप अगर देखें तो जो WP बिगनर है वो मेरे जो टारगेट कीवर्ड्स हैं उसके ऊपर उसकी जो रैंकिंग्स है वो लगभग 10% के आसपास। इसका मतलब कि जो मेरे भी टारगेट कीवर्ड्स हैं उनमें से लगभग 10% कीवर्ड्स पे WP बिगनर भी रैंक करता है। ऐसे ही शाउट मी लाउड है वो भी लगभग 10% कीवर्ड्स पे रैंक करता है फॉर माय टारगेट कीवर्ड्स। और यहाँ से मेरे पास सारे कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाती है जो कि मैंने अभी एंटर किए हुए हैं। और मैं जब क्लिक यहाँ पे डिफरेंस पे करता हूँ यहाँ से मुझे पता चलता है कि लास्ट 24 आवर्स में कौन से कीवर्ड्स की रैंकिंग इंप्रूव हुई और कितनी पोजीशंस हुई। अगर आप ये देखें जो कीवर्ड है गूगल मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, इसकी जो मेरी रैंकिंग है वो 74 पोजीशंस अप हुई और जो इसकी करंट रैंकिंग है वो 26 है, और इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 30 है।
उसके साथ जैसे कि एक और कीवर्ड है हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2019। जो इसकी जो मेरी अभी करंट रैंकिंग्स है वो है 37, और जो इम्प्रूव हुआ है वो 58 पोजीशन से हुआ है, और जो इसका मंथली सर्च वॉल्यूम है वो 90। अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे, अगर इसको वापस से क्लिक करेंगे डिफरेंस को, तो यहाँ से आपके पास वो सब कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी जो लास्ट 24 आवर्स में डाउन हुए और उनकी जो रैंकिंग्स है वो कितनी डाउन हुई। तो यहाँ से आप वो सारी लिस्ट। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है यहाँ पे फीचर स्निपेट्स, जो कि कीवर्ड रैंक ट्रैकिंग का ही पार्ट है। तो अगर आप इस स्क्रीन को ध्यान से देखें तो ये दिखाता है कि जो मेरे पास जो टोटल कीवर्ड्स हैं 219, उनमें से मेरे पास अभी 73 कीवर्ड्स के लिए ऑलरेडी फीचर स्निपेट्स अवेलेबल है, और जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो 149 है। तो जब मैं ऑलरेडी फीचर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो सब कीवर्ड्स की लिस्ट आ जाएगी जिस पे मेरा अभी फीचर स्निपेट दिख रहा है। और अगर मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है कि लास्ट 24 आवर्स में 13 न्यू कीवर्ड्स के लिए मेरे फीचर स्निपेट आना शुरू हुए हैं, और लॉस्ट में वो एक कीवर्ड की लिस्ट है जो जिसका फीचर स्निपेट लॉस हुआ है इन द लास्ट 24 आवर्स। और यहाँ से न्यू ऑन SCRP, यहाँ पे जो 15 दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि 15 ऐसे नए कीवर्ड ऐड हुए हैं जिस पे फीचर स्निपेट आना शुरू हो गया है बेसिकली। और यहाँ से 11 ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसके लिए जो फीचर स्निपेट फीचर है वो अभी लॉस हो गया बेसिकली। तो यहाँ से आपके पास फीचर स्निपेट का काफ़ी सारा जो डेटा है वो आ जाता है। अगर मैं यहाँ से इस टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ, मान लीजिए मैं इसको 90 डेज कर देता हूँ, तो यहाँ से मुझे एक ट्रेंड पता चलता है कि जो मेरी साइट की जो रैंकिंग्स है इन फीचर स्निपेट्स वो कैसी परफॉर्म कर रही है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने जैसे 90 डेज अभी सिलेक्ट किया है, तो अगर आप देखें अराउंड 19 दिसंबर जो मेरे पास जो मेरी साइट है वो 11 कीवर्ड्स पे फीचर हो रही थी, और जो मेरे पास अपॉर्चुनिटीज थी वो 135 थी आउट ऑफ 146। उसके बाद अराउंड 30th जैन हम मेरे पास जो मैंने 213 कीवर्ड्स एंटर किए थे उसमें से मेरी जो फीचर स्निपेट लिस्टिंग है वो 63 कीवर्ड्स के अगेंस्ट आ रही थी, और 150 वाज द अपॉर्चुनिटी। और ये अभी हमारा करंट जो ट्रेंड है, जो आउट ऑफ कीवर्ड्स है 219 कीवर्ड्स है उसमें से मेरे पास 733 के लिए फीचर स्निपेट्स आ रहा है, और 146 के लिए मेरे पास अभी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे मैं अभी और एंटर कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप फीचर स्निपेट का यूज़ कर सकते। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं SCMs की साइट ऑडिट फीचर के बारे में। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मेरा डोमेन पिक करता हूँ साइट ऑडिट सेक्शन से। एक बार इसको लोड होने देते हैं, और यहाँ से मेरे पास जो मेरी वेबसाइट का साइट ऑडिट रिपोर्ट आ गई है जो कि 1 मार्च को लास्ट हुआ था। अगर इस रिपोर्ट को देखो तो मेरा जो साइट का जो स्कोर है वो 80 है आउट ऑफ 100। और यहाँ से अगर मैं व्यू ऑल इशूज़ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जितनी भी मेरी साइट पे जो इशूज़ हैं उनकी लिस्ट आ जाती है बेसिकली। यहाँ से मैं जितने भी इशूज़ हैं उनको सेलेक्ट कर सकता हूँ और उनको फिर फिक्स करना शुरू कर सकता हूँ, जैसे कि ब्रोकन इंटरनल इमेजेस, इनकरेक्ट पेज फाउंड इन साइट मैप डॉट XML, पेजेस नॉट क्रॉल, मिसिंग ऑल टेक्स्ट, लो टेक्स्ट टू HTML रेशो, ब्रोकन लिंक्स, पेजेस विद ओनली वन इंटरनल लिंक्स। सो पेजेस विद ओनली वन इंटरनल लिंक्स, तो ये वाले वो पेजेस हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरलिंकिंग का बहुत सारा स्कोप है बेसिकली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इन सब पेजेस की लिस्ट निकाल सकता हूँ और फिर उन पेजेस पे मैं कुछ और इंटरनल लिंकिंग कर सकता हूँ जिससे कि मेरा जो साइट का जो इंटरनल लिंकिंग सिस्टम है और बेटर हो सके। तो ब्रोकन इंटरलिंक्स पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मुझे सारे जितने भी ब्रोकन लिंक्स हैं उसकी लिस्ट मिल जाती है। और फिर मैं तो मुझे क्या करना है कि इन सब ब्लॉग पोस्ट को खोलना और जितने भी ये जो बैड लिंक्स हैं उनको यहाँ से रिमूव करना है या फिर इनको ठीक करना है बेसिकली। ओके, तो इस टाइप से हम जो SCMS का जो साइट ऑडिट फीचर है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जितनी भी
एरर्स या फिर वार्निंग्स दिखाई जाती हैं अपनी साइट के लिए, हमें उन सबको क्लीन अप करना चाहिए। और उसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट टाइम इस साइट ऑडिट फीचर को रन करेंगे तो फिर हमारा जो ओवरऑल जो स्कोर है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि जो हमारा जो स्कोर है वो इम्प्रूव होता रहे, और जो हम जो 100 का जो मार्क है हम उसके क्लोज। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि जैसे ही मैं अपनी साइट पे इम्प्रूवमेंट करता हूँ, जितनी भी एरर्स दिखा रहे हैं, ब्रोकन लिंक्स की एरर हो या फिर मिसिंग ओल्ड टैग्स या फिर और कोई भी टेक्निकल एरर्स, जब मैं उन एरर्स को फिक्स करता हूँ, तो जैसे जैसे मैं अपनी एरर्स को फिक्स करता रहता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ कि जो मेरा जो गूगल का जो ट्रैफिक है वो भी इम्प्रूव होता है। तो जितने भी मेरे टारगेट कीवर्ड्स हैं उनकी भी जो पोजीशन है वो इम्प्रूव होती है। तो कहीं न कहीं लगता है कि जो भी यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज शेयर किया था, अगर हम उनको इम्प्रूव करेंगे तो फिर हमारी जो साइट का जो ओवरऑल जो गूगल से जो ट्रैफिक आ रहा है ना वो भी बेटर होता रहेगा। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी डिटेल हो गई है, तो हम क्या करते हैं इसको अभी यहीं पे क्लोज करते हैं। और आप क्या कर सकते हैं कि आप जितनी भी एस की जो फीचर्स हैं उनको आप स्टडी कीजिए, और अगर आपको कुछ भी इश्यू आता है या फिर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो फिर आप कमेंट सेक्शन में डालिए। तो मैं क्या करूँगा कि मे बी जो उसकी जो स्पेसिफिक फीचर्स हैं उसके लिए मैं फिर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, जिससे कि उस फीचर के बारे में हम थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बात कर पाएंगे। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं अबाउट एसएमएस टूल की कैसे यूज़ करते हैं या फिर कुछ और डाउट्स हैं इसके बारे में, तो फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल सकते हैं बेसिकली। तो मैं ट्राई करूँगा कि आपका जितने भी कमेंट्स हैं उनको मैं रिप्लाई कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।